चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के भरोसे भाजपा 2024 का जंग जीतने की फिराक में लगी है। जी हां, जहां एक तरफ चिराग पासवान तो शुरू से ही मोदी के गुणगान करते रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ सदन में जीतन राम मांझी की नीतीश कुमार के द्वारा बेइज्जती करने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी फ्रंट फुट पर आकर दलित और महादलित कर रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, वहां के चुनावी मंच से यह बता रहे हैं कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने दलित और महादलित का अपमान किया है। और साथ ही साथ यह एक तरीके से संकेत भी दे रहे हैं कि दलित और महादलित उनके लिए कितना जरूरी है। भाजपा के तमाम नेता जीतन राम मांझी के साथ मजबूती से खड़े दिखाई दे रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, जो कल तक जीतन राम मांझी का नाम तक लेने में कतराते थे, वह अब जीतन राम मांझी के घर पर जा रहे हैं, जीतन राम मांझी के साथ आंदोलन कर रहे हैं। अब भाजपा पूरी तरह से समझ चुकी है कि बिहार में दलित और महादलित के वोट को साथ लेकर चलने के लिए जीतन राम मांझी के नाम को लेकर चिराग पासवान के पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान के नाम को लेकर चलना होगा। भाजपा बिहार में एक नई राजनीति को जन्म दे रही है, जहां एक तरफ नीतीश कुमार से नाराज होकर जीतन राम मांझी ने इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ दिया, वहीं दूसरी तरफ सदन में नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी की बेइज्जती कर दी। और भाजपा को लगा कि बस यही मौका है, इसी मौके को जनता के सामने लाते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से स्वर्गीय रामविलास पासवान की भी बेइज्जती नीतीश कुमार ने करी थी और अब जीतन राम मांझी की बेइज्जती भी कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री चुनावी सभा से ये कहते हैं कि देखिए, नीतीश कुमार पहले रामविलास पासवान की बेइज्जती करते थे और अब जीतन राम मांझी की बेइज्जती कर रहे हैं। यह दोनों नेता दलित और महादलित समाज से आते हैं, इसलिए नीतीश कुमार इनकी बेइज्जती करते रहते हैं। और अब अमित शाह, उसके बाद जेपी नड्डा, फिर सम्राट चौधरी और भाजपा के तमाम जो बड़े नेता हैं, इस मुद्दे को लेकर जनता के सामने जा रहे हैं। वह बता रहे हैं कि किस तरीके से नीतीश कुमार लालू यादव के साथ मिलकर, कांग्रेस के साथ मिलकर दलितों का अपमान कर रहे हैं। और इसकी वजह से 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, वहां पर खास करके कांग्रेस को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि वहां के दलितों के मन में अब यह बात बैठ गई है कि कांग्रेस ने उनके साथ गठबंधन किया है, उस पार्टी के साथ गठबंधन किया है जो कि दलितों का अपमान करते हैं। और साथ ही साथ बिहार में भी इसका असर देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ दलितों को समेटने के लिए जदयू ने भी संवाद चलाया था और संवाद के जरिए दलितों और महादलित को साधने की कोशिश की थी, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी की सदन के अंदर बेइज्जती कर दी और अब तमाम दलितों को यह एहसास दिला दिया है कि हम आपके साथ नहीं हैं। और अब भाजपा लोगों को घूम घूम कर वही वीडियो क्लिप दिखा रही है और बता रही है कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने सदन के अंदर दलित और महादलित के बड़े नेताओं यानी कि जीतन राम मांझी की बेइज्जती कर दी है। और अब इस बेइज्जती का बदला 2024 में दलित समाज को लेना पड़ेगा। तो ये तमाम चीजों को अपना हथियार बनाकर, इन तमाम चीजों को अपने एजेंडे में शामिल कर कर भाजपा जो है वह जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को आगे रखकर अपना नैया पार लगाना चाहती है। और इन्हीं दोनों को फिलहाल चुनावी रणनीति में शामिल किया है भाजपा ने और इन्हीं को मुद्दा बनाकर अमित शाह ने बड़ा प्लान तैयार किया है। और इसी के तहत हर लोगों को यह बताने की कोशिश की जा रही है कि जो इंडिया गठबंधन है वह दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, ताकि लोग जो है वह 2024 में इस गठबंधन से दूर होते चले जाए। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ऐसा है? तो आप अपने विचारों को बताएं और आगे की तमाम जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे द बिहार प्रोजेक्ट।